हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था, हमने लास्ट वीडियोज में इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडलिंग देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल सिस्टम मॉडलिंग या मैकेनिकल सिस्टम मॉडलिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिकल मॉडलिंग। जिन्होंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडलिंग नहीं देखा वो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडलिंग में जो यूज़ किया था हमने इक्वेशंस, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिकल बोलो या मैकेनिकल सिस्टम मॉडलिंग भी नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास मैकेनिकल सिस्टम मॉडलिंग में क्या होता है, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं? दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल सिस्टम। यानी ट्रांसलेशनल सिस्टम क्या होता है, रोटेशनल सिस्टम क्या होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, ये दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और दो इंपॉर्टेंट एनालॉजी जो फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी है, जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशनल। पहले इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, रोटेशनल सिस्टम क्या होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लाइन, यानी सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट की मोशन होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन सिस्टम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल सिस्टम। एंड अपोजिट में क्या हो जाएगा, रोटेशनल में क्या होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल या सर्कुलर। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन या सर्कल के फॉर्म में अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन हो रहा है, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स हमने ट्रांसलेशन में देखा कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिमिलर टाइप से रोटेशनल में क्या हो जाएगा, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है ट्रांसलेशनल और दोनों में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन से आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अपने पास, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स याद जो अपने को याद रखना है। एलिमेंट्स यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों में देखेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन में देखेंगे लेफ्ट साइड में ट्रांसलेशन, एंड इधर क्या है, रोटेशनल। ठीक है, इस रोटेशनल का इस साइड में देखेंगे, ट्रांसलेशन में सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, मास। मास या इसको ऐसे डिनोट, आपको क्वेश्चन में ऐसा डिनोट किया होगा, एम। ठीक है, कैपिटल एम से लिख देते हैं। एंड रोटेशनल में क्या हो जाएगा, इसी एलिमेंट को क्या बोलेंगे, इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है, इसको आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी जो मास होगा उसको अपन आई के फॉर्म में रोटेशनल में लिखेंगे, तो मास की जगह एम की जगह क्या लिखना है अपने को, आई। ठीक है, सेकंड एलिमेंट होता है डैम्पर। डैम्पर, डैम्पर क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे फिक्स्ड ब्लॉक होगा, फिक्स्ड सरफेस, एंड यहाँ पे बी डिनोट होगा, बी और डी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन अलग अलग हो सकते हैं। ये क्या होता है, डैम्पर। एंड सिमिलरली रोटेशनल में भी सेम डैम्पर एलिमेंट रहेगा, डैम्पर। ठीक है, ये हो गया डैम्पर। डैम्पर और फिक्स्ड ब्लॉक भी बोल सकते हैं, इसमें फ्रिक्शन जो भी फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है अपने पास, स्प्रिंग। स्प्रिंग, यानी दोनों में स्प्रिंग नाम का एक एलिमेंट्स होगा। स्प्रिंग आपने देखा होगा, स्प्रिंग। ठीक है, ये अपना के डिनोट होगा यहाँ पे, फिक्स्ड सरफेस। सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग के नोटेशन होगा, स्प्रिंग के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो अपने रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल में यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्स ड्यू टू। अभी तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट में जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में, या एलिमेंट से जो फोर्स मिलेगा वो क्या होता है। ठीक है, और कुछ टर्म्स है, टर्म्स याद कर लेते हैं यहाँ पे। ट्रांसलेशन में डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को अपन एक्स ऑफ टी से डिनोट करेंगे। एंड वेलोसिटी क्या होती है,
वेलोसिटी v ऑफ t से डिनोट करेंगे। रोटेशनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा टी से डिनोट करेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी से डिनोट करेंगे, नोटेशन क्या होगा ओमेगा टी, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो आप अपने जब डेरिवेशन करेंगे उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे उसमें यूजेस होंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन से इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी आप अपने बस ट्रांसलेशन सिस्टम है उसमें एक्स ऑफ टी की जगह अपने रोटेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स ऑफ टी की अपन थीटा ऑफ टी लिख सकते हैं रोटेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है अपना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए ऑफ टी से, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या बनेगा, अल्फा ऑफ टी से डिनोट करेंगे, अल्फा, ठीक है। ये होगा नोटेशंस। देन ये टर्म्स हो गए। ट्रांसलेशन की कंडीशन में क्या होगा, आपको फोर्स गिवन होगा, फोर्स, एंड रोटेशनल कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क। ये दो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल का हमने देख लिया, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं अपने तीनों एलिमेंट से, तीनों एलिमेंट से जो भी फोर्स होगा, फोर्स कैसे लिखते हैं, सेम कंपैरिजन से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फोर्स ड्यू टू मास, फोर्स ड्यू टू मास क्या होगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। और एक फॉर्मूले याद रखना आपको, एक यहाँ पे बता देता हूँ। वोल्ट वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dt, dxt अपॉन dt, एंड एक्सेलरेशन के फॉर्म में, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t अपॉन dt स्क्वायर। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी थीटा टी अपॉन डी टी, एंड अल्फा टी क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूलेज है, आपको जो फॉर्मूलेज मैं कंपैरिजन से बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू m है, m क्या है अपने पास मास, a क्या है एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या बन जाएगा अपने पास m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन अपना इसका लैप्लास कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। लैप्लास वो भी यहाँ बता देता हूँ, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एम का क्या बन जाएगा, एम कांस्टेंट है, एंड डबल डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स, डी टी को क्या लिखते हैं अपन, एस से डिनोट करते हैं, या डबल डेरिवेटिव तो एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, ये क्या हो गया हमारा लैप्लास कन्वर्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू, या इसमें क्या हो जाएगा, टॉर्क, मैंने बताया था रोटेशनल में क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू मास, या इनर्शिया बोल सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क टी से इज इक्वल टू, टी लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू आई ऑफ अल्फा, यानी अल्फा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमने क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या था ए एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई इंटू अल्फा क्या बनेगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशनल कर्ल, ठीक है। सिमिलरली कन्वर्ट करेंगे लैप्लास में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, टी ऑफ एस इज इक्वल टू आई इंटू थीटा ऑफ, यहाँ पे क्या डबल डेरिवेटिव मीन्स क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर इंटू थीटा ऑफ एस। आई होप आपको फर्स्ट टर्म क्लियर होगा, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट हमने देखा था डैम्पर, फोर्स ड्यू टू डैम्पर, ठीक है। डैम्पर का फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बी इंटू, बी क्या है अपना डैम्पर कांस्टेंट इंटू वी वेलोसिटी, जो भी अपने देखा था डिस्प्लेसमेंट के बाद में वेलोसिटी देखा था, वो वेलोसिटी का अपने बी इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है ड्यू टू डैम्पर। तो एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। इसके लिए लैप्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म,
क्या बनेगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू बी इंटू सिंगल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एस इंटू एक्स ऑफ एस, ये हो गया। नेक्स्ट देन सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोर्स ड्यू टू डैम्पर, या इसमें क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क ड्यू टू डैम्पर। ठीक है, डैम्पर से टॉर्क क्या बनेगा, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, बी कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या था अपना ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू बी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये फर्स्ट टॉर्क का इक्वेशन आया। देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, टी ऑफ एस इज इक्वल टू बी इंटू सिंगल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंगल बार एस इंटू थीटा ऑफ एस। आई होप आपको क्लियर होगा। ये नेक्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, ये आपको ये नहीं ध्यान रखना, मैं ये टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट क्या अपने पास, नेक्स्ट अपने पास क्या था, स्प्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू के स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स, ये हो गया फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू एक्स ऑफ एस। आई होप आपको क्लियर होगा, ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या है, फोर्स ड्यू टू, या इसमें क्या जाएगा, टॉर्क ड्यू टू, रोटेशनल कंडीशन क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो अपने पास एफ ऑफ एस, सॉरी यहाँ पे टी ऑफ एस बन जाएगा, ऐसे डोमेन में टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा ऑफ एस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूलाज यूज करके आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी या फोर्स करंट एनालॉजी से रिलेटेड वो सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, ये हमने दो वोल्टेज, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड फोर्स करंट एनालॉजी, ये दो पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड अपन रोटेशनल या ट्रांसलेशनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं उसी टाइप के एग्जाम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप जल्दी से जल्दी वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अपने सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का भी सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट अपना फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या होते हैं, ठीक है, फोर्स मीन्स अपने जो भी अभी मैकेनिकल सिस्टम में देखा था उसमें जो फोर्स देखा था वही फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, वोल्टेज क्या है, जो हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ पे वो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सॉल्विंग की थी इक्वेशंस, वो इक्वेशंस यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्या फोर्स वोल्टेज एनालॉजी है, एक सिस्टम कंसीडर करते हैं मैकेनिकल सिस्टम, जिसमें क्या होगा, एक स्प्रिंग कंसीडर, एक स्प्रिंग है हमारे पास यहाँ पे, क्या है अपना, एक स्प्रिंग है एंड एक मास, एक ब्लॉक है, देन अपने पास एक क्या है, डैम्पर। तीन अपने ट्रांजिशनल कंडीशन हो गया। ट्रांसलेशन का कंडीशन कैसे हो गया, हमें स्प्रिंग गिवन है, मास गिवन है एंड डैम्पर गिवन है, तो ये कंडीशन किसके लिए हो गया, ट्रांसलेशनल के लिए। ठीक है, ट्रांसलेशनल का कंडीशन है अपने पास, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब अपने पास एक फोर्स अप्लाई किया जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मास है एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी उसका पोजीशन एक्स पॉइंट से चेंज हो रहा है। देन अपने को सबसे पहले सॉल्विंग कैसे करते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको गिवन है, ऐसे आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, तो आपको सॉल्विंग कैसे करना है, सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपने पास मास है, इस पर क्या है, एक फोर्स अप्लाई जो अपने एफ से डिनोट कर दिया, जो अपने क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये फोर्स अप्लाई है। देन अब जितने भी फोर्स लगेंगे, जितने भी एलिमेंट्स, स्प्रिंग हुआ, डैम्पर हुआ एंड जो मास हुआ, इन्हों से हमने देखा था फोर्सेज के इक्वेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए के, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स एंड एफ इज इक्वल्स टू बी वी। ठीक है, वो सभी अब फोर्स किसके डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जो भी फोर्स अपने अप्लाई गिवन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने फोर्स डिनोट करना है। क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू मास, तो एफ एम ए। देन फोर्स ड्यू टू डैम्पर, डैम्पर का क्या हो जाएगा,
एफ इज इक्वल टू बी इंटू वी, बी इंटू वी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ बी लिख देते हैं, इसको एफ एम लिख देते हैं, एंड लास्ट क्या है स्प्रिंग, स्प्रिंग का क्या हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है, ये हम सभी फोर्स डिनोट कर दिया। अब इनको सॉल्विंग करना है। सॉल्विंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स अपने क्या कंडीशन यूज करनी है, फोर्सेस है तो इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है बाय फोर्स इक्विवेलेंट, इक्विलिब्रियम। ठीक है, फोर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब फोर्स है दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन को फोर्स इक्वल कर देते हैं, क्या हो जाएगा एफ किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ फोर्स ऑफ मास प्लस फोर्स ऑफ डैम्पर प्लस फोर्स ऑफ स्प्रिंग। यानी ये अपना इक्वेशन बन गया फोर्स इक्वल, या इसको फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोल सकते हैं, जिसमें फोर्सेस को हम इक्वल करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फोर्स क्या था अपने पास, मास से फोर्स क्या था एम इंटू ए का इंच क्या है डी एक्स अपॉन डी टी, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया हमने डी अपॉन डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ बी क्या है बी इंटू वी को कैसे लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस थर्ड टर्म क्या है एफ ऑफ के यानी फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, तो क्या होता है के इंटू एक्स। ठीक है, ये हमने देखा था के एक्स, एक्स क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब लेते हैं अपन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अपन सॉल्विंग जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे वो सभी लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एम इंटू डबल डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस प्लस बी इंटू सिंगल डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा सिंगल टाइम एस इंटू एक्स ऑफ एस प्लस के इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, ये अपना कंडीशन क्या है, फोर्स इक्वेशन आया लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ड्यू टू मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम में कौन सा देखा था हमने, ट्रांसलेशनल सिस्टम। अगर यही कंडीशन आपको टॉर्क, या आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दी टॉर्क वोल्टेज इक्वेशन, टॉर्क वोल्टेज में क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी आपने एम लिखा है वहाँ पे एल आई लिखना है, देन जहाँ पे हमने एस एक्स ऑफ एस लिखा है वहाँ पे थीटा ऑफ एस लिखना है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी टॉर्क वोल्टेज। ठीक है, सिमिलर टाइप से अपने को एक क्वेश्चन से बनानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ये हमने फोर्स तो फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखा था, उसमें क्या देखा था वोल्टेज के इक्वेशन, वो कैसे होते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ये लास्ट वीडियो से स्लाइड लिया मैंने। क्या है अपने पास एक सिस्टम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसमें आर एल सी यानी रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड, और करंट फ्लो हो रही है आई एंड वोल्टेज अप्लाई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन क्या बनेगा, किरचॉफ लॉ यानी बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, आर में क्या है आर इंटू आई टी, वोल्टेज टोटल वोल्टेज किसकी इक्वल होगा, करंट जो भी करंट है अपनी करंट के जो भी ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा ईच एलिमेंट के उनके इक्वेशन के एडिशन की इक्वल होगा। तो क्या होगा आई ऑफ टी इंटू आर, यानी वी बराबर आई आर होता है, तो आई इंटू आर लिख दिया। देन एल के यानी जो इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट क्या वोल्टेज क्या होगा एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। देन कैपेसिटर में क्या होगा 1 अपॉन सी आई इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। ये अपना होता है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इन आर एल सी। ठीक है, देन हमने इक्वेशन अप्लाई कर दिया। देन हम लोग को आई ऑफ टी क्या होता है, करंट होती है डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू क्यू क्या है अपने पास यहाँ चार्ज। ठीक है, चार्ज होता है चार्ज अपॉन डी। ठीक है, करंट क्या होती है फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या हो जाएगा जहाँ पे भी अपने पास आई ऑफ टी है वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं डी क्यू अपॉन टी, यानी आई की जगह अपने क्यू अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा क्यू ऑफ टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ टी था, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ टी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू। अब इसको लेप्लास में कन्वर्ट करेंगे, लेप्लास में कन्वर्ट किया क्या हो जाएगा वोल्टेज ऑफ टाइम डोमेन में, तो क्या हो जाएगा वी ऑफ एस लिख दिया, आर इंटू सिंगल डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा एस इंटू क्यू क्या है अपना चार्ज, चार्ज का एस डोमेन क्यू एस। देन एल डबल डेरिवेटिव तो एस इसको लिख दिया हमने, एंड क्यू का क्या बन गया क्यू ऑफ एस 1 अपॉन सी, एंड क्यू का क्या बन गया क्यू ऑफ एस। ठीक है, ये हो गया हमने वोल्टेज एनालिसिस। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एस स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दिया, देन एस वाले टर्म को, देन बिना एस टर्म को। ठीक है, ये हमने वोल्टेज का इक्वेशन बना दिया। ये क्या होगा, ये लास्ट वीडियो में भी ये सिंप्लीफाई करके बताया था, ये इक्वेशन फाइंड किया था। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडलिंग। ठीक है, ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ पे हमने सॉल्विंग करके भी देखा था कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इक्वेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, आप कंपेयर करते हैं। अब ये हमारा कहाँ से आया था, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग से हमने क्वेश्चन सोल्व किया ट्रांसलेशनल से, वहाँ से अपने फोर्स फाइंड कर लिया। देन अपने यहाँ से
इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडलिंग से क्या फाइंड किया हमने, वोल्टेज एंड फोर्स। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना मीन्स इक्वेशन दोनों सिमिलर टाइप से दिख रही है, एस स्क्वायर का टर्म में, एस स्क्वायर का टर्म में, एस का टर्म में, एस का टर्म में एंड विदाउट एस के टर्म में। ठीक है, अब कंपैरिजन कैसे होगा, फोर्स किसकी इक्वल है, यहाँ पे फोर्स वोल्टेज की इक्वल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्म में बताया। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है फोर्स, यहाँ पे क्या होता है टॉर्क, यहाँ पे मास होता है वो इसको इनर्शिया से डिनोट कर देते हैं आई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी अपना डैम्पर था डैम्पर को बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा डैम्पर बी। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग के और स्प्रिंग, यहाँ पे भी स्प्रिंग को के से डिनोट करते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है जब स्टार्टिंग किया था वीडियो। नेक्स्ट अब कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। अब यहाँ पे अपने क्या है फोर्स किसकी इक्वल है, वोल्टेज की, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे फोर्स किसकी इक्वल है, वोल्टेज की, यानी फोर्स की जगह अपने वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे कंपेयर किया मास किसकी इक्वल है, एल के, तो मास इक्वल किसके, एल इंडक्टर की इक्वल है। ठीक है, देन क्या है अपने पास बी, यहाँ पे बी क्या है डैम्पर किसकी इक्वल है, आर के, तो बी किसकी इक्वल है, आर की इक्वल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देन स्प्रिंग का चेक करते हैं, के किसकी इक्वल है, 1 अपॉन सी के किसकी इक्वल है, 1 अपॉन सी के, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्स ऑफ एस है, एक्स ऑफ एस क्या था अपना डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू ऑफ एस, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल होगा, चार्ज की इक्वल होगा। ठीक है, देन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या बन जाएगी यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, यानी करंट की इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये फोर्स या इलेक्ट्रिकल या वोल्टेज एनर्जी। ठीक है, ये हमने कंपेयर करके ये अपने पास टेबल फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आपको टेबल याद रहेगी, अगर टेबल आपको याद रहेगी तो आप सॉल्विंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस भी है इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग से। ठीक है, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन जो भी टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% इससे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमने फर्स्ट मॉडलिंग देख लिया, हमने फर्स्ट एनालॉजी देख लिया फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब देखते हैं फोर्स करंट एनालॉजी, सेकंड एनालॉजी हमारा फोर्स करंट एनालॉजी। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ एंड जो अदर नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी पीडीएफ है वो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। और भी कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। अब स्टार्ट करते हैं फोर्स करंट एनालॉजी। सिमिलर टाइप का होगा फोर्स करंट एनालॉजी। इसमें क्या देखा हमने, जो भी अपना करंट के फॉर्म में होगा, करंट के फॉर्म में ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। ये इक्वेशन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी देखा था हमने लास्ट वीडियो में क्या लास्ट स्लाइड में देखा था हमने। उसमें मैकेनिकल सिस्टम से जो अपना आंसर आया एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू मास इंटू एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस प्लस बी इंटू एस इंटू जो भी अपना इक्वेशन आया वो इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। करंट है तो मीन्स अपने को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट वाला इक्वेशन फाइंड करना होगा। करंट का इक्वेशन कैसे आएगा, जब एल आर एल सी जो भी सर्किट्स है उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट तीनों करंट का विलो अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक नोड कंसीडर किया वी नोड पे अपना वोल्टेज क्या है वी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी, यहाँ पे एक आई है करंट सोर्स से जो आई फ्लो हो रहा है तीनों लाइन में, क्या हो जाएगा आई ऑफ सी। जो कैपेसिटर में करंट जा रही है उसमें क्या लिखेंगे आई ऑफ सी, एंड जो भी रेजिस्टर में करंट जा रही है उसको आई ऑफ आर लिखा। देन इंडक्टर में जो करंट जा रही है उसको आई ऑफ एल से डिनोट किया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, अपना किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि एक जंक्शन पे या एक नोड पे जो भी आने वाले करंट्स एंड जाने वाले करंट्स का एडिशन इक्वल होगा, एंड जो भी एल्जेब्रिक सम होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो आने वाली करंट कौन सी है, आई, तो आई क्या आने वाली करंट किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटवर्ड जाने वाली करंट कौन सी है, आई ऑफ सी, आई ऑफ एल, आई ऑफ सी आर एंड आई ऑफ सी, इनके एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहाँ से है अपना किरचॉफ्स करंट लॉ से हमने देख लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या होता है, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडलिंग में, उसमें मैंने बताया था करंट थ्रू इंडक्टर क्या होती है 1 अपॉन एल इंटू वी इंटू डी टी, एंड करंट थ्रू द रेजिस्टर क्या होता है वी अपॉन आर, एंड करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या होता है सी इंटू डी वी अपॉन डी टी।
ये फॉर्मूलाज होते हैं, आपको करंट के याद रखने होंगे। ठीक है, अब ये आई एल आई सी इनका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू आई एल क्या है 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी, एंड आई ऑफ आर क्या है वी अपॉन आर, देन प्लस सी इंटू डी वी अपॉन डी टी। ये अपने इक्वेशन के वैल्यूज पुटअप कर दिए। ठीक है, अब अपने क्या करना है, लेप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना है। लेप्लास डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा आई ऑफ एस, एंड इंटीग्रेशन का क्या होता है, ये आपको बता देता हूँ यहाँ पे साइड में। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से बता देता हूँ। लेप्लास डोमेन को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, इसमें लेप्लास डोमेन या लेप्लास ट्रांसफॉर्म ही बताया था। फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव का टर्म दिखे तो वहाँ पे उसको एस से डिनोट कर देना है। जहाँ पे भी इंटीग्रेशन का टर्म दिखे तो आपको क्या करना है, 1/S से डिनोट करना है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई आपको यही अंडर याद रखना है, जिससे आपको सभी लेप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना आसान ईजी से हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आपको डेरिवेटिव का टर्म मिले वहाँ पे इस डेरिवेटिव को रिप्लेस करना है एस से। ठीक है, अब अगर अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन होता है 1/S स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ क्या है 1/L, यहाँ पे क्या है अपना 1/L लिखा, एंड इंटीग्रेशन ने इंटीग्रेशन का क्या लिख दिया 1/S, मैंने लिखा 1/S, एंड वोल्टेज का क्या हो जाएगा V ऑफ S, यहाँ पे क्या जाएगा V ऑफ S, वोल्टेज एस डोमेन में V ऑफ S लिख दिया, एंड R का R लिख दिया प्लस C, एंड सिंगल डेरिवेटिव क्या जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव को मैंने बताया था S इंटू V ऑफ S। ठीक है, अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को अपन लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स मीन्स V ऑफ T का लिख सकते हैं डी फाई अपॉन टी, फ्लक्स क्या होता है फाई अपॉन टी, यानी फाई होता है फ्लक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज। तो वी ऑफ टी की जगह अपन रिप्लेस करते हैं डी फाई अपॉन डी टी, ये अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन में अप्लाई करते हैं जहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह अपन पुट करते हैं डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का साइन रह जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, आई इज इक्वल टू सी इंटू या 1/L है अपने पास, यहाँ पे 1/L इंटू इंटीग्रेशन हट जाए तो क्या बनेगा यहाँ पे फाई प्लस, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, प्लस V अपॉन आर, प्लस V की जगह क्या लिखा ना अपने 1/R, V की जगह अपने को लिखना डी फाई अपॉन डी टी, देन प्लस लास्ट क्या है अपना C इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो C इंटू डी वी एक बार डेरिवेटिव पहले ही था, V को क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई इंटू टी। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं, लेप्लास डोमेन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देख लेते हैं। लेप्लास डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, जहाँ पे आपको डेरिवेटिव का टर्म मिले वहाँ पे उसको एस से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा सी इंटू डबल डेरिवेटिव तो क्या लिख दिया एस स्क्वायर इंटू फाई क्या है फाई ऑफ एस लिख दिया, देन एस वाला टर्म लिख दिया 1/R, सिंगल डेरिवेटिव क्या जाएगा एस इंटू फाई ऑफ एस, देन 1/L इंटू फाई का क्या बन जाएगा फाई ऑफ एस। ये अपना कंडीशन क्या आ गया, करंट फाइंड कर लिया हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम से करंट कैसे फाइंड किया हमने। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको अगर वो समझ नहीं है, मैंने वो लास्ट वीडियो में सेम टाइप की क्वेश्चन सोल्व करके बताया था, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडलिंग कराया था मैंने, वहाँ पे भी करंट का इक्वेशन फाइंड करके बताया था 1 by 1। ठीक है, ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूले करंट के जो फॉर्मूला है वोल्टेज की फॉर्मूले है वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है, इसलिए मैंने बोला था कि आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉडलिंग का जो वीडियो है वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो खत्म देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब कंपैरिजन सिमिलर टाइप से वहाँ पे क्या देखा था, फोर्स एंड वोल्टेज का इक्वेशन को कंपेयर किया था, यहाँ पे क्या करते हैं फोर्स एंड करंट के इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। ये दोनों इक्वेशन मैंने एक साथ लिख दिया, कंपेयर करते हैं। ये कहाँ से आया था अपना मैकेनिकल मॉडलिंग से, तो ये कहाँ से आया था इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल से। अब यहाँ पे कंपेरिजन लिखते हैं, यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल है करंट के इक्वल है, तो फोर्स किसके इक्वल आना चाहिए करंट के इक्वल नोटेशन कर दिया। ठीक है, ये ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल है करंट के, देन यहाँ पे मास किसके इक्वल है कैपेसिटर्स के, तो मास किसके इक्वल है कैपेसिटर के, देन बी किसके इक्वल है यानी डैम्पर कांस्टेंट किसके इक्वल है 1/R के, डैम्पर कांस्टेंट किसके बी किसके इक्वल है 1/R रेसिप्रोकल ऑफ आर, देन स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इक्वल है 1/L के, तो स्प्रिंग कोएफिशिएंट किसके इक्वल है 1/L के। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स ऑफ एस यानी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इसकी क्या है फाई यानी डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट के एक्स किसके इक्वल है फ्लक्स के इक्वल है। ठीक है, देन वेलोसिटी क्या हो जाएगा
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाई, चेंज इन फाई क्या हो जाएगा, वोल्टेज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमने देख लिया फोर्स, करंट, एनर्जी, ठीक है, एनालॉजी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने कंप्लीट वीडियो में एक ही वीडियो में सॉल्व करके बताया, क्योंकि अलग अलग वीडियो करते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा वोल्टेज एंड फोर्स करंट में, तो इसलिए एक ही वीडियो में सॉल्विंग किया। और भी आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, और मैं सॉल्विंग करने का ट्राई करूँगा पूरा कमेंट में आपको बताने का, एंड नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन जो भी आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैकेनिकल मॉडलिंग से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए वो फॉर्मूलेज वहाँ पे यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ऑल सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे आज के, ठीक है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, एंड कमेंट में बता सकते हैं वीडियो कैसे लगा, और कोई चेंजेस करने होंगे आप फीडबैक देख सकते हैं, ठीक है।